समस्त अधिवक्ता बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभियोजन अधिकारी बिहार की मुख्य परीक्षा में और उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो जा रहे हैं, खासकर अन्य वो भी अधिवक्ता बंधु या विधि के जानकार, कोई भी व्यक्ति जो विधि से जुड़े हुए इस कंटेंट मैटर को सुन रहे हैं, रेगुलरली सुनते हैं, उनको भी हमारा विनम्र सुशील अभिवादन। हम आज की बात शुरू करें इसके पहले आपके एग्ज़ाम के तैयारी के दौरान तमाम असुविधाओं के बीच, हर दिन के गृहस्थी के नाना जंजालों के बीच अपने आप को संतुलित रखने के लिए जो बोर्ड के क्लास के आसपास ये वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, उसका मात्र मकसद ये है कि आपकी जो ऊर्जा है, जिसके बूते आप इस पर खंभ ठोक रहे हैं कि अब की बार हम गिरा देंगे किला, उसी ऊर्जा में सातत्यता बरकरार करने का लक्ष्य है। उसकी कंटिन्यूटी भंग ना हो, हमारी कोशिश अपने ढंग से है। सुबह अगर इसको आप सुनते हैं एनी टाइम, जब आपको मन करे, तो आप में एक ऊर्जा का संचार होगा और आप अगर थोड़ा सा शिथिल पड़े होंगे, अन्य मनस्क हो गए होंगे, कोई अन्य कारण चिंता सता रही है या कोई बात है, तो उससे थोड़ा हटके एक बार मन में विचार जरूर आएगा, चलो गिरी सर कह रहे हैं, एक बार दम लगाते हैं। और अगर हमारे शब्द से, हमारे इन वाक्यांश से या बोले गए शब्दों के पड़ते प्रभाव से आप ऐसा करते हैं तो हमारा बोलना धन्यता का प्रतीक है। मैं खुद से कहूँ तो ये उतना बलवान नहीं होगा, उतना ये प्रभावशील नहीं रह जाएगा, लेकिन आपका अंतर्मन अगर इस बात का एहसास करता है तो आपने अनचाहे में मेरे प्रति अपना हस्ताक्षर सही कर दिया है। इस वीडियो का पैरेलल भेजने का मतलब, जैसे बहुत तार्किक या गणितीय टाइप का व्यक्ति हो तो पढ़ाने के बाद वो छुट्टी ले लेगा, उसको इस वीडियो से क्या लेना देना, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है पढ़ाई के दौरान, अपने शैक्षिक जीवन में संघर्ष के दौरान, कि जितना ज़्यादा ज़रूरी है भौतिक सुविधा, उससे रत्ती भर कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही ज़रूरी है मानसिक प्रोत्साहन। अगर कोई भी बच्चा, चाहे बहन हो या भाई, अधिवक्ता बंधु 30 के ऊपर चल रहा है, यहाँ तक कि आज का ज़माना तो ऐसा है, इतना प्रेशर वाला है कि मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ, शुरू के वीडियो में बोल चुका हूँ, कि जो अंडर 25 हैं उन पर वो मानसिक दबाव है कि जो एक ज़माने में हम लोगों को 35 पर नहीं था। बदलते हुए भौतिकवाद के इस युग में, जहाँ सर्विस के प्रति कम, सर्विस से होने वाले सरकारी इनकम या सरकारी वेतन पर निगाह ज़्यादा है, ऊपरी इनकम की बात सरेआम है, वहाँ इस बात से कोई मतलब नहीं रखता कि आप उस एग्ज़ाम को बीट करने के लिए किन किन परिस्थितियों से टक्कर लिए हैं। मतलब सिर्फ एक रह गया है, आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए हैं। और पूछने वाले भी, और आपसे संदर्भित अगर आप खुद बता रहे हैं अपने बारे में तो, या आपकी तरफ से आपका कोई संबंधित जानकार व्यक्ति भी आपके बारे में, आपके इस प्रिपरेशन के बारे में कहीं बता रहा है, उसका भी मंतव्य बिल्कुल साफ है। क्या कितना मोटा कमाएगा ये अगर अधिकारी हो गया। तो आपको मैं एक आज के वीडियो में, हमारी कोशिश इसी मुद्दे पे है, इस मानसिकता से ऊपर आएं और अपने जीवन को सर्विस या किसी पद के अकॉर्डिंग इतना ना ठोंक दें, इतना ना सब कुछ भूल के सिमट जाएं कि वही बचे, बाकी सब शून्य हो जाए। कहने का अभिप्राय है कि अगर आप अपने चेतना में ये स्वतंत्र मनोभाव हमेशा बनाए रखते हैं कि परम पिता परमेश्वर जिसने हमको पैदा किया है, वो जिस दिशा में मुझे ले जा रहा है ले जाएगा, हमारा काम है गीता की लाइन कर्तव्य करना, उसमें हम ईमानदार हैं जितना हो सकते हैं, उसमें भी कोई दबाव नहीं। रिजल्ट आ गया तो वाह वाह, नहीं तो बहुतेरे रास्ते हैं। इतना प्रेशर लेके हार्ट पर, माइंड पर, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव कच्ची उम्र में डाल लेंगे या अधेड़ उम्र में ही डाल लेंगे, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये शर्तें दोनों पर लागू होती हैं, तो फिर आगे का क्या होगा। अगर आप विवाहित हैं, बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। ठीक है,
एक आदर्शात्मक बात अगर हम 2 मिनट के लिए करें कि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो व्यक्ति बोधक है, समुदाय बोधक नहीं। समुदाय बोधक कहने का मतलब आपकी आत्मा का सरोकार आपसे है और आपके भाई बंधु पति पत्नी या आपका बेटी बेटा से कोई लेना देना नहीं है। ये आदर्शात्मक तथ्य है, लेकिन व्यवहारिक नहीं। व्यवहारिक इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर ऐसे एकात्मक व्यक्तिवाद को बल मिलेगा तो सामाजिक समरसता में इतनी कटुता, जहां जॉइंट फैमिली से एकाकी की तरफ वैसे पहुंच गए हैं और तब भी आदमी चिंतनशील नहीं हुआ, चिंतित होता गया है। ब्लड प्रेशर, बीपी और शुगर, क्या क्या पेशेंट आदमी झेल रहा, कच्ची उम्र में हार्ट फेल, इन सब चीज़ों को अपने सिर पर लोड नहीं लेना, आनंद पूर्वक तैयारी करना। वो कहने से नहीं होगा, वो स्वयं शुरू के शुरुआती दिनों में जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय, महज आधे घंटे का ही निकालिए कि क्वाइट रूम हो और उसमें आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं। बैठकर एकदम शांत चित्त, किसी को ना कुछ सोचना ना बोलना, कमरा बंद कर लें, अकेले हो जाएं और अपने बारे में स्वस्थ चित्त ढंग से सिर्फ विचार करें। अगर आस्तिक हैं तो ईश्वर को प्रतीक मान सकते हैं, अगर भगवान जैसी कोई वस्तु मानते ही नहीं तो सिर्फ अपने श्वास पर केंद्रित हो जाएं। आप पाएंगे धीरे धीरे सब हल्का हो रहा है और इससे जो पाएं, जो आपको हल्का महसूस हो, उसको बकर बकर चौराहे पे बके नहीं। अगले दिन उस पीरियड को ज़्यादा आस्वादित भाव से भोगें। आधा घंटा बैठते हो, 10 मिनट बैठते हो, मैं एग्ज़ाम पीरियड में आधा घंटे से ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा। आपका टाइम एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। हर प्रतियोगी सामने वाले को पीछे करने के लिए टारगेटेड चुनौतीपूर्ण ढंग से पढ़ाई कर रहा है। तो आपको ये एक मानसिक चिकित्सा रूपी कार्य आधे घंटे 10 मिनट में ही करना है और शांत चित्त, स्वस्थ, साफ सुथरे, स्नान वगैरह फ्रेश होके ही बैठे। उसके बाद अपना अध्ययन शुरू करें। अध्ययन में टारगेट ये रखें, उतने टारगेट रखें जितना कर ले जाएं। इतना भी मैक्सिमम जोश में आकर के हम आज 20 चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। एक मारक सूत्र ये भी है कि अगर मुख्य परीक्षा के स्तर पर ऑलरेडी आपके नोट्स वगैरह तैयार हैं और सारे प्रखंड पर आपने बारीकी से नज़र रखी है तो उसको शार्ट कर दें। शार्ट करने का मतलब, अगर आपने ये मेहनत करी है तो उस पर आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए, इसमें से कितने तो मुझे जनरली याद हैं। हर बार जब पढ़ें तो चुपचाप पढ़ के उस मोटे नोट्स को मोटा ना रहने दें। उसकी सार्थकता तभी है, हर बार पढ़ने के बाद वो नोट्स कम हो जाना चाहिए और लास्ट में इतना आना चाहिए, मैक्सिमम 40 पेज 50 पेज, इससे अधिक का नहीं। जिससे एग्जाम में जिस दिन ये दोनों पेपर होगा ला वाला, दोनों मीटिंग में दोपहर को आपको बस वही लंच कर लें, दोहराने का मौका कमीशन नहीं देता, वहाँ उम्मीद भी मत करना। तो वो सारे पेपर जो इतने मोटे मोटे, बताइए 511 सेक्शन की आईपीसी है, 484 सेक्शन की सीआरपीसी है, उसी में उतना पैरे का 500 के ऊपर पैरे का पुलिस रेगुलेशन घुसेड़ रखा है, 47 सेक्शन का, इतना 21 दिन में 3 घंटे में सब लेता है। तो आप अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो इसके प्रति अगर आप नीतिगत पॉलिसी नहीं रखे हैं और ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं, मैं आपको एक और अनोखी बात शेयर करूंगा। हमारे पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फ़ोन्स आए हैं जिनमें ये लगता है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, वो तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे मतलब सर्वज्ञ। तो इसी को शायद जो मैं आभास कर रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और इसकी विचित्रता ये है कि जब ये शहीद होते हैं, शहीद होने का मतलब मेंस का रिजल्ट नेगेटिव जाएगा, तो ये 17 बहाने ढूंढ लेंगे, ये ना कहेंगे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। तो आपको जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, 2-1 बार उन्होंने इंटरव्यू मेंस लिखा है, वो तो कतई ये गलती ना करें कि जितना भी जानकारी प्राप्त करने, ये लाभ बहुत विशाल समुद्र है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सर्वज्ञ हूँ। कंपटीशन में जिन्होंने सक्सेस पाई है, आप आश्चर्य मानेंगे। मैं आपकी बात, मुझे सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूँ। मुझसे सेलेक्टेड कैंडिडेट भी एक बार 100 दफ़े ये सोचता है कि कहीं ऐसा जरूरी नहीं जो सर बात करेंगे, या जो वो व्यक्ति जानता है वो अगर पूछ ले तो मैं कोई जरूर नहीं बता दूं।
तो ये सकुचाहट, ये संकोचता जिंदगी रहती है, चाहे कितना बड़ा रीडर हो, प्लीडर हो, अधिवक्ता हो, अटॉर्नी हो, जज हो, न्यायमूर्ति हो, कोई हो लॉ के फील्ड में। तो ये मानसिक मनोचित दशा ये नहीं होनी चाहिए कि 4 लाइन पढ़ ली, रटा गया, तो अब ऐसे ऐसे तान के चल रहे, ऐसे नहीं। सरल रहें, सरल विनम्र होना इस एग्ज़ाम को बीट करने का एक अनोखा अस्त्र है, जो आपको सरल ढंग से कब इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगी, कब आप जाके इंटरव्यू दे आएंगे, आपके पड़ोसी तक को भनक नहीं होगी, परिवार में तक भनक नहीं होगी। ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ, इनके परिवार में पत्नी तक को पता नहीं और फाइनल रिजल्ट में वो आ गए। गोपनीयता भी बरतिए। नहीं, प्री पहली बार निकला है तो सीना चौड़ा करते हुए दुकानदार से लड़ जा रहे हैं, पार्टनर से भिड़ जा रहे हैं। ये छोटे छोटी बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये व्यवहारिक रूप से मैंने 16 साल में अनेकों दफ़े देखी है, बहुत पास से। इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। और हाँ, मैं शुरू में भी कह चुका हूँ कि बहाने से बचकर इन परिस्थितियों के बीच से ही सूत्र निकालने के सूत्र पर काम करिए। आपका समय दिन भर का व्यस्त रहता है, किसी पार्ट टाइम जॉब में है, आपका पार्ट टाइम जॉब करना बहुत मजबूरी है, वो मजबूरी यहाँ मेंस में थोड़े गिनी जाएगी। आप जो बचे हुए टाइम में जिसमें आप नींद लेते हैं, मान लीजिए 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेते हैं, 2 घंटा कम कर दें, 2 महीने 1 महीने कोशिश करें अपने तरफ से, जिससे परमात्मा के दरबार में इस मामले के लिए परमात्मा को अगर ना भी माने, अपने प्रति आप संपूर्ण रूप से जवाबदेह हों और ये क्लियर हो कि आपने सच्चे ईमानदारी से पूरे मनोयोग से 100% जितना पॉसिबल था इस परीक्षा के लिए प्रदत्त किया। ठीक है। तो हमारी बातें बहुत सारे बच्चों को उपदेशात्मक भी लग सकती हैं, लेकिन भाई हम इतने सक्षम नहीं हैं कि उपदेश करें। हमारी बातों को आपसे मेरी विनम्र अनुग्रहात्मक अनुरोध है कि आप हमारी बातों को केवल अनुभव का सार समझें। हम इतने बड़े विद्वान नहीं जिन पर यह ठप्पा लगाया जाए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उपदेश तब देता जब मैं ज्ञानवान होता। मैं इतना कहूँगा कि जो मुझे अनुभव हुआ है उसी को प्रकट कर रहा हूँ, इसमें किस बात का ज्ञान। जो आप ला पढ़ रहे हैं वो भी मैं ज्ञान की श्रेणी में रख करके दावा नहीं ठोकूंगा। हमने इन 16 सालों में जो सीखा है और जितना बेहतर अपने ढंग से समझ पाया, उसी ढंग से आपको बता रहा हूँ। टैली कर लीजिएगा, बोर्ड वाली और क्लास पढ़ाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज कोचिंग संस्थान में बोर्ड क्लास चलती है। हमने जो ये 4 क्लास अभी आपको 3 इसकी और 4 हिंदी की दी, ये 7 क्लास हो गई। इन 7 क्लास में से किसी भी XYZ बंदे से जहां आपने बोर्ड की क्लास ऑन यूट्यूब पढ़ी हो, मिलान करके बताइएगा। ठीक है। तो आप लोगों के अपार स्नेह के चलते, आप लोगों द्वारा दिए जा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा के अप्रतिम सहयोग से ये संचालित हो पा रहा है। हमारी भी एक लिमिट है, हम भी अपने काम में बिजी रहते हैं। कई बच्चों के टेस्ट की कॉपी क्वेरी करना, पर क्वेश्चन पर क्वेरी देना, हर व्यक्ति से बात करना, उनको बताना समझाना, वो बाय द वे ढीले पड़ गए हैं तो उनको याद दिला के टेस्ट दिलाना, इसमें हमारा समय और ऊर्जा जाती है। आप कहेंगे सर आपने उसके लिए कुछ तो मूल्य रखा होगा। बिल्कुल रखे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मैं फ्री सेवा दे रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ सकते हैं, इतने वयस्क दिमाग के आप हैं कि आप ये महसूस कर सकते हैं वाकई में बिजी शेड्यूल होता होगा। हमने एक ग्रुप में कुछ लोगों को, अपने संबंधित लोगों को जो इसमें टीचर हैं, एक ग्रुप में जोड़ रखा है, लेकिन मैं इसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संसूचित करना चाहता हूँ। वो अधिकतर केवल ग्रुप एडमिन जो 15 लोग, जो 10 लोग 8-10 लोग के आसपास हैं, वो बहुत मूल्यवान लोग हैं। मैं अपने को उस श्रेणी में नहीं रखता, मेरी उनके सामने कोई औकात नहीं है। लेकिन वो अगर कोई मैसेज कर रहे हैं या कोई कुछ भी लिख रहे हैं ग्रुप में, तो उनको मात्र अनुमति होगी। मेरे ग्रुप में कोई मेंबर XYZ, चाहे कहीं की सूचना हो चाहे कहीं की सूचना ना हो, वो उन्हीं ग्रुप एडमिन द्वारा चाहे लेट लतीफ़ी प्रेषित की जाएगी। ग्रुप एडमिन के हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ और आप लोगों की सुविधा के लिए भी कह रहा हूँ, उसमें किसी मेंबर को अलाउ नहीं होगा किसी भी प्रकार का कोई मैसेज करे। वो बहुत ही दमदार ग्रुप है आपकी, जहाँ मतलब ऐसे समझ जाएं आपकी पोजीशन नींव की ईंट की भी नहीं है और वो पूरे महल के मंजिले हैं।
कोई जुडिशरी का अफसर बाकी नहीं जो उसमें हो ना हो। तो उसकी गरिमा के लिए, शुचिता के लिए वो सड़क छाप ग्रुप नहीं है कि जो पाए वही शुरू हो जाए। तो उनकी शुचिता के लिए, और जिसको ज़्यादा दिक्कत हो निकल सकता है ग्रुप से, मैं भी कह दे रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उसमें आप हैं तो आपको तमाम सूचनाओं का लाभ और उनके द्वारा दिए जा रहे अनुभव का लाभ मिलेगा। सारा समय सेल्फ स्टडी के बारीकी से लगाएं, अपने अध्ययन को सेल्फ तरासें। ग्रुप डिस्कशन के आज के ज़माने की महत्ता घटती जा रही, क्योंकि यूट्यूब अवेलेबल है। क्लिक करें, मन की संकल्पनाओं को सर्च मार दें, सब हाजिर है। काहें फटर फटर करते हैं? जिस प्रमाणिक सूचना के लिए आप 17 जगह मत्थे ठोकते हैं, चंद मिनट लेट आएगी। ऐसा तो है नहीं कि 1 सेकंड का टाइम कमीशन देता है फार्म भरने का। थोड़ा सा धीरज रखें और शोबाजी से बचें। शोबाजी आपको अनहद अचानक अहंकार के दायरे में ले जाती है, और ज्ञान का अहंकार अगर हुआ तो बंटाधार हुआ। ये भी ज़िंदगी के तजुर्बे से कहता हूँ। अब तक जिन लोगों से मैं मिला हूँ, लॉ के फील्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें से मैंने लॉ के फील्ड में हाई कोर्ट के अंदर से लेके सुप्रीम कोर्ट के बार में भी 2 बार जाने का अवसर लगा है। 30 हजारी जिला का दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया। मैंने एक चीज़ साफ रियलाइज़ किया है, वकील बंधुओं के अंदर सबसे बड़ी एक कमी जो पाई जाती है, ईगो। ये ईगो पनपने नहीं देती। अहम ब्रह्मास्मि, इतना स्तर तक का अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव पना सिविल के बच्चों में नहीं होगा। वो इस शर्त पे कह रहा हूँ, 11-12 में 2 साल IAS के बच्चों के साथ रहने का मौका मिला है। वो अनुभव दे रहा हूँ। मुझे कोई प्राकट्य तत्व या शास्त्र से पढ़कर आपको नहीं उड़ेल रहा। क्यों कह रहा? इस मंच पर इतनी रात को ये बात कहने का क्या मतलब है? कहीं आप अपने में ये सब चीज़ें तो नहीं पाते हैं? अगर पाते हैं तो सावधान हो जाएं। 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक अत्यंत चुप और एक बकबक। मिडिल क्लास के भी होते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष वो नहीं होता। 2 ही प्रभाव छोड़ते हैं, या तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले या हद के बाहर चुप रहने वाले। हद के बाहर चुप रहने वालों को मैं अक्सर सिविल सेवा में या किसी ब्यूरोक्रेटर के हैसियत से अधिक पाया है। क्यों? क्योंकि उनकी अनर्गल ऊर्जा खपने से वो बच जाती है और वो उस ऊर्जा का उपयोग पढ़ाई में लगा देते हैं। वो ऐसे प्राणी हैं इसी कंपटीशन जगत के जो सबसे ज़्यादा चुप और साइलेंस रहकर लक्ष्य भेदते हैं। कहते हैं ना, ये कहावत कह के बात आज पूरी करूँगा, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, फिर से सुनिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता चिक्खाड़ मचा दे। मिलते हैं कल। जो हमसे नए रूप से जुड़े हैं या अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरी बातें जच रही हैं, ला के फील्ड से हैं, उनके काम में आ सकता हूँ, मेरी बातें काम आ सकती हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, संभव हो सके आप ज़रूर शेयर करें अपने विधि क्षेत्र के या विधि से जुड़े हुए क्षेत्र के लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और सबका, अधिवक्ता बंधुओं, बहनों, अग्रजों, अनुजों, बराबर वालों, सबका विनम्र भाव से, सुशील भाव से अभिवादन। सत्यमेव जयते।